पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। नैन बिना सुख चैन कहाँ है, कौन मेरा दुख बांटे, पग पग पर है कांटे। नैन बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पर है कांटे, कौन मेरा दुख बांटे, ओ कौन मेरा दुख बांटे। सूरज चंदा दूर बसे हैं, सूरज चंदा दूर बसे हैं, तारों पे बिछ गए कांटे, कौन मेरा दुख बांटे। अल्लाह ताला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जानती हो ये कौन है? कौन है साहर जी? ये मेरे दोस्त चंद्रेश का बेटा इंद्रेश है। या मेरी मौला, पर इनके आंखों से इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा इंद्रेश, बेटा इंद्रेश, चाचा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? चाचा जान, तुम्हें दोनों आंखों का नेत्र ही कैसे, ये सब कैसे हुआ मुन्ना? ये सब कैसे हुआ? मत पूछो चाचा जान, बताने में कलेजा मुंह को आ रहा है, मत पूछो। बोल बेटा, आखिर बात क्या है? कैसे हुआ है सब? ठीक है चाचा जी, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सुनिए, और क्या बताऊं चाचा, ध्यान से सुनना चाचा। सुन रहा हूँ बेटा इंद्रेश, बोलो क्या बात है? और क्या बताऊं चाचा, गम भरी कहानी है, क्या बताऊं चाचा, गम भरी कहानी है, हर माबद चलन है। चाचा बोल बेटा क्या बात है? माबद चलन है मेरी, करती वो मनमानी है, बड़े पापा संग मिलकर। चाचा सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ बेटा। बड़े पापा संग मिलकर किया मुझको अंधा है, बड़े पापा संग मिल किया मुझे अंधा है, और मार कर घर से कर दिया, मार कर घर से कर दिया, अब तो बाहर है चाचा, मार कर घर से। चाचा जान, ये सब किया कराया मेरी माँ का और बड़े पापा का है। मैं पढ़कर कानपुर से जब घर आता हूँ तो दरवाजे से आवाज लगाता हूँ, और दरवाजा खुला था। मैं देखता हूँ कि जैसे कोई मेरी माँ के साथ चारपाई पे हो, और अंधेला था, पहचान नहीं पाया, इतने में वो कमीना भाग गया। यही बात
जब मैं अपनी माँ से पूछने लगा तो मेरी माँ ने उल्टा सीधा कहा और मुझे बहुत मारा। इतने में बड़े पापा आ गए और उन्होंने माँ के साथ मिलकर मेरी आंखों में ना जाने कौन सी दवा डाल दिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। चाचा अरे हरामखोर, माँ है कि डायन है? मेरी बात सुन बेटा। कहो चाचा। तो बात सुन कर तेरी खून है खोलता, बात सुनकर तेरी खून है खोलता, बाप से तेरे सब कुछ बताऊंगा मैं। माँ हुई बचलन है, भला कैसे हो सारी बात हकीकत बताऊंगा मैं। तू घबरा मत मुन्ना, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ तेरे बाप के पास और उसकी सारी कहानी बताऊंगा। तू घबरा मत मुन्ना, चल मेरे साथ। चाचा कहाँ है अब? चलिए चाचा, कहाँ ले चल रहे हैं मुझे? ऐसा है बेटा। हाँ चाचा। इस समय तो मैं कहीं पर जा रहा हूँ, तू मेरे घर पर रहना। घर पर रहूंगा? क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का महीना चल रहा है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं इस समय शहर जबलपुर जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ। उनके यहाँ से मुझे कुछ पैसे लाना है। उसके बाद मैं तेरे घर पर चलकर उनकी खबर लूंगा कि आखिर इंद्रेश बेटे की गलती क्या है जो कि तूने इसे दोनों आंख का अंधा बना दिया। चाचा जान, आप मुझे अपने घर पर छोड़कर आप जबलपुर शहर जा रहे हैं? हाँ बेटा इंद्रेश। सेठ के पास कर्ज लेने के लिए? हाँ बेटा। ठीक है चाचा। चाची जान कहाँ है? घर है। बेगम साहिबा, जब तक मैं घर ना आ जाऊं, ये समझ लो इंद्रेश चंद्रेश का बेटा नहीं बल्कि इसे अपना बेटा समझकर। क्यों नहीं सौहर जी? अपने घर पर इसकी देख रेख करना। इसको पहले ले जा करके नहला धुला के कपड़े पहना करके फिर उसके बाद घर पर रखना। मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर इसे लेकर इसके घर जाऊंगा। ठीक है सौहर जी। ठीक है। चाचा जान, मेरा डंडा तो दे दो। घबरा मत मुन्ना, घबरा मत मुन्ना, तेरी चाची है। ठीक है तू चाचा यहीं घर जान। पर बैठकर आराम कर। ठीक है। मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा तेरे को लेकर। ठीक है चाचा जान। बेगम साहिबा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इसकी देख रेख करना। ठीक है सौहर जी, मैं अपना इन्हें बेटा समझूंगी। ठीक। बेटा चल तू मेरे साथ मेरे घर चल बेटा। ठीक है चाची जान। यह परमात्मा जिस माँ ने मुझे 9 माह कोख में रखा, जन्म देकर परवरिश किया, उसने मेरा ये हश्र कर दिया और ये पराए होकर आज अपने हो गए। चाचा जान ने कहा कि बेटा इंद्रेश तुम मेरे घर पे रहना, और चाची जान को सहेज कर बता कर गए किसे नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। चलो तुम्हारी चाची रक्षा जान। ऊपर वाले मेरी खुदा करेंगे। चलो चाची जान। यहाँ से रेनबो गड़ा कहीं दूर बा, क्यों बता जगह से कहने की जाई, कहने की जाई, कहने की जाई, कहने की जाई, कहने की जाई। हमका क्यों बताओते नहीं कबा वो करे करे कबा नहीं न क्यों बता चकत बा कि यार जाके बार ये चाहे रास्ता में हम कहने की जाई चलता ही क्यों से पिए छिले।
मिल गयो। हम तोरन गरे जात रहे। सेठ जी आप मेरे यहाँ आ रहे थे, आ, आखिर बात क्या है सेठ जी? हमारी बात सुना। मर गया तेरा अब्बू दिया नारक में, मर गया तेरा दिया नारक में, मूल का ब्याज धरना मुझे है मिला, सूत का मूल सब ब्याज सब है पड़ा, तूने विश्वास करके नहीं कुछ दिया। एक अदमा गरीब मैं इंसान हूँ, रुपया इतनी मैं कैसे ले आऊंगा, कुछ दिन मोहलत मुझे आप दे दीजिए, सब रुपया अदा कर के मैं जाऊंगा। सेठ जी कुछ दिन का मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं आपका एक एक पाई आपके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन रही बात मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। का पैसा की जरूरत, पैसा की जरूरत, पैसा की जरूरत बा? हाँ सेठ जी। भैया अरे ऐसे पूछा पीछे से देबा न भा, पीछे से देबा न भा, आगे ले बिना तैयार बा, तैयार बा, तैयार बा। हाँ? पहले पीछे वाला दे दे, आगे के ले, आगे के ले, आगे के ले। सेठ जी ए मामा मार बात सुन, अरे पहले रही मामा मेरी बात सुन ले, अरे पहले रही मामा मेरी बात सुन ले, रिया बाप पैसा उसे पहले जिया ना रकम कोई मुझको यहाँ पर, जिया ना रकम कोई मुझको यहाँ पर, चढ़ा लाद दांत से मिट्टी खंडे। ए रही मुआ तोर बाप पैसा रह गया, एक को पैसा ना दे, अगर तो का पैसा चाहत बा तो पहले पहले वाला दे दे, बाद में लाई जा, लाई जा, लाई जा, लेकिन पहले पैसा दे, नहीं तो जोन मार मारब तोरे भगवान को तो क्यों नहीं दिखाई, मार तो मार धाम। सेठ जी मेरी बात सुनिए। कौ 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 अरे नहीं सेठ जी जुल्म मुझे पे तुम ढाओ, नहीं सेठ जी जुल्म मुझ पे तुम ढाओ, हे नहीं सेठ जी किसी तरह तुम सताओ, खुदा वास्ते कुछ रहम मुझ पे खाओ, अब्बू की खाई रकम मैं भरूंगा, हे अब्बू की खाई रकम मैं भरूंगा, दया की नजर सेठ जी मुझ पे। सेठ जी काहे भरबे, काहे भरबे, काहे अब काहे भरब, 15 साल हो गया हमको चुन्नी ना मिली, चुन्नी ना मिली, चुन्नी ना मिली, काहे भर दे, काहे भर सेठ दे। जी
इस समय मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। आप मुझे 100 रुपया दे दीजिए। मैं जितनी भी अब्बा की खाई हुई रकम है, मैं सारी रकम आपको दूंगा। 100 रुपया ले बे? देख, अगर हेया तो का ना मालूम मोरे के सरक बस क्या कहे आपकी, बल्ला लौर चुए लगा आपकी क्या शर्त है? सरक बस। देख, अगर हमार काम मान लेवे सारा पैसा माफ माफ माफ। आपकी कौन सी ऐसी शर्त है सेठ जी कि जो कि मैं आपकी शर्त मान लूंगा तो सारा कर्ज आप माफ कर दोगे? हाय मराओ हाय मराओ हाय मराओ हाय मराओ। ए, अगर हमार शर्त मान लेवे देखो पैसा ले, जितना काबे उतना ही दे उतना ही दे उतना ही दे। आखिर सेठ जी मैं आपकी कौन सी शर्त मान लूंगा जो आप मेरा कर्ज भी माफ कर देंगे और भी मुझे पैसा देंगे? आखिर कौन सी ऐसी शर्त है सेठ जी? देख, हमार 80-90 साल की उम्र हो गई है। भगवान की फजल से हम अबे महरारू सवाल ना जाने। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ रहा हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ मुझे बताइए। हम तो हर सारा कर्जा माफ कर दे, लेकिन एक शरत बा, अपने मेहरारू को मात्र एक रात भी नहीं, एक रात ना। हरामखोर सेठ, तेरी इतनी बड़ी मलाल। सेठ जी अपनी जुबान को दे दे लगाम। सेठ जी दे दे लगाम, वरना मुझसे बुरा होगा नहीं। सालेब जिंदा तुझे अब मैं छोड़ू नहीं, मार डंडों से कर दूंगा ठंडा अभी। हरामजादे, अपने जुबान से कैसे मेरे बीवी के बारे में सोच लिया? चोर 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 चोर, तोर बाप मुझे कर्ज का है बा, कर्जा ना दे तो मुझे पर हाथ उछाल लगे। हाँ, ऐसा है सेठ जी, अगर तुम्हें कर्ज लेना है आप कर्ज लेंगे। हमार बात सुन, एक बात सुन ले, तो मेरे पर हाथ उठाया ना तो का चुन्नी दे चुन्नी दे चुन्नी दे। चाहे मुझे चमन्नी दो या ना दो, लेकिन एक भी शब्द अगर मेरे बेगम साहिबा के बारे में कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आज तो कोई पहचान दे तो ए रहीमा, अगर तय मोर बात न मनबे आज तो कम मार के तो काल खींच ले। सेठ जी मुझे कुछ दिन का मौका दे दो, मैं आप एक एक पैसे दे दूंगा। पैसा पहले दे पैसा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी। नहीं ना तो का आज मार के। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। अब यहाँ कैसे मारो? नहीं सेठ जी, अब यहाँ कैसे मारो? नहीं सेठ जी, अगर जानो बोले नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। भैया अरे कौन शरत ना रही, मत एक हजार की बात रही, लेकिन ये राम ज्यादा कुल पैसा मार का क्यों जाना ही पावत का। 80-85 साल की उम्र मार हुई 90 साल का कुछ ना हो जाए, लेकिन एक गुच्छे ही आ जाए। अब ऐसे पैसा वसूल के रहा चल चाहिए मैं एक घरे अब देखिए का करो था माँ। क्या बताऊं, कॉलेज की छुट्टी हो गई, लेकिन मेरा जो नौकर है मेरा श्री राम, मैं उसे काफी देर से गेट पे इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी आया नहीं। आ जाए तो हम दोनों साथ में अपने घर को जाएंगे। मेरे पिताजी सेठ जौहरी उस नौकर को हरदम भेजते रहते हैं। मेरी बेटी को मेरे पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं,
इसीलिए मेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं करते हैं। चल रही हूँ थोड़ी आगे, लेकिन कैसे चलती हूँ कुछ कहते हुए चलती हूँ। अरे मेरे बचपन तू जा, अरे मेरे बचपन तू जा, जा जवानी को ले ला, हर जा रे जा, तनु रब दावा सिखा। मेरे बचपन तू जा, जा जवानी को ले आ, जा रे जा, तनु रब दावा सिखा, जा रे जा, तनु रब दावा सिखा। बेरियों में बेर लगाए रब्बा, फूलों की झुकी गई डालिया, बेरियों में ये जाने कब पहनाएगी माँ, कानों में मेरे अब बालिया। छाई काली घटा आई लम्बी सदा, हर जा रे जा, तनु रब दावा सिखा। ये बताइए। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते श्री राम भैया। बहन जी ये बताइए, आज तुम की इतनी लेट हो गई? लेट हो गया इसलिए दीदी, कोई रिश्तेदार घर आ गए थे। अच्छा अच्छा। उसी में थोड़ा दाना पानी देने में लेट हो गया बहन जी। और पिताजी ने बोले थे जाओ श्री राम, मेरी बेटी को कॉलेज से लिवा कर जल्दी वापस चले आओ। कोई बात नहीं, जब आ गए हो बहन जी तो चलो मेरे साथ में, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे बहन जी? कुछ कहते हैं मेरे बड़े भैया। हाँ। ऐसे चलूंगी कि रास्ता भी कट जाए, समय भी पास हो जाए, किसी को तकलीफ न हो, घर पहुंच जाए। जी भैया। कैसे बहन जी? अरे कल कॉलेज बंद हो जाएगा, सही है। अरे कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। ये कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। फिर एक लड़का एक लड़की से मिल नहीं पाएंगे, कल कॉलेज बंद हो जाएगा। चलो